Let us see 2017 questions. ठीक है. So in this this I have discussed. This is a 10 marker. I have discussed this in the PYQ of MOI. I will put the link in description as well as pin it in the comment section. Okay. Then this will discuss. Okay. This also I have discussed. I will put the link in the comment section. Okay. And then this also I have discussed. I will put the link in comment section. ठीक है. So basically 2017 से एक क्वेश्चन है जो we haven't discussed yet. So we'll discuss that. This question 20 marker. Okay. Two uniform rods ABAC, each of mass m and length 2a, are smoothly hinged together at a point A and move on horizontal plane. Okay. At time t, the mass center of rods is at a point. This epsilon comma neta refer to fixed perpendicular axes OX and OY in the plane, and the rods make angle theta plus phi and theta minus phi with OX. Prove that the kinetic energy of the system is given by this. Also derive Lagrange's equation of motion for the system if external forces with component x, y along the axis act at a. Okay. So basically, let us say this is x and this is y and this is O. So यहाँ पे ये दो roads है. So they are hinged at a point A. ठीक है. So let us say कि यहाँ से एक line draw खींचा है. Okay. Let us say that this angle is theta plus minus phi. Let us say this is theta. ठीक है. If we extend this, let us say this is phi, then this will be of course if this is theta and that is phi. अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, let us say this is also phi. ठीक है, then ये एंगल क्या होगा अगर इसको this this angle, this is phi, right? So that will make this also phi. Then if this is phi, then this has to be phi minus theta minus phi, and this has to be अगर इसको यहाँ ज्वाइन किया है then this is theta plus phi. ठीक है भाई, देखो ये अगर थीटा अगर ये phi है then this will be phi. So इन दोनों का सम करेंगे तो ये आना चाहिए. So correct. और इस केस में देखो ये होगा phi, तो इन दोनों का सम करें तो ये आना चाहिए. So it's correct. ठीक है. तो इस टाइप से हमें एज्यूम करना पड़ेगा. तो देखो ये जो लाइन है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. ओके. तो बेसिकली इसमें या इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ए बी क्या हो गया, जो लाइन ए बी है इट इज मेकिंग एंगल थीटा माइनस फाइव, एंड जो ए सी है इट इज मेकिंग एंगल थीटा प्लस फाइव. ओके. ये रोड्स है, ये हमें गिवन है कि दीज आर द एंगल्स दे मेक विद द एक्स एक्सिस. तो ये हमने ड्रॉ कर दिया डायग्राम. ठीक है. अब इसके बाद में क्या बोला जा रहा है हमें, काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, इसमें बोला है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, लेट अस से कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों रोड्स का यहाँ है, तो दैट इज गिवन एज एप्सिलॉन कोमा नीटा. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मास. ठीक है. अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में देखो रोड की लेंथ 2a है, तो टोटल 2a, तो इसका जो एसी रोड है इसका सेंटर ऑफ मास ए पे होगा, ए लेंथ पे. अगर यहाँ से मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेट्स से दिस इज सम हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. अगर यहाँ ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज सेम एज थीटा प्लस फाइव. तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये मिड पॉइंट से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, दिस इज ए ऑफ कोर्स. सो दिस विल बी ए कोस थीटा प्लस फाइव. ठीक है. और ये लेंथ क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा प्लस फाइव. ठीक है.
लेट अस से कि जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट लेट अस से एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के, लेट अस कॉल दिस एज G2 एंड लेट अस कॉल इसका जो सेंटर वहां से उसको G1 बोल देते हैं। तो ऐसे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल होगा, बिकॉज ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल विल बी थीटा माइनस फाइव, थीटा माइनस फाइव। तो यहाँ पे जो इसका जो सेंटर या यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ होगी ये क्या आएगी, इसमें भी लेंथ ये ए ही है यहाँ से यहाँ तक, सो दिस विल बी ए कोस थीटा माइनस फाइव एंड दिस विल बी ए साइन थीटा माइनस फाइव। सो बेसिकली दिस इज ए कोस थीटा माइनस फाइव एंड दिस इज ए साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए G1 की, लेट अस कॉल की जो सेंट G1 है इसके कोऑर्डिनेट लेट अस से x1 y1 है और जो G2 है उसके x2 y2 है, ठीक है। तो अगर x एक्सिस की इसमें अगर देखा जाए तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इसका है, तो x1 मीन्स जो a का पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x है, ये x कोऑर्डिनेट है, इसमें अगर ये ऐड कर दिया G1 मीन्स ये पार्ट ऐड कर दिया जाए x में तो विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, सो दिस इज x प्लस a cos थीटा प्लस फाइव, ठीक है। ऐसे ही इसका y1 क्या हो जाएगा, y प्लस भाई इसका जो y कोऑर्डिनेट y है a का, अब उसमें अगर ये ऐड कर दी जाए ये लेंथ तो इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये लेंथ क्या है, दिस इज a साइन थीटा प्लस फाइव। सिमिलरली वी कैन से दैट जो x2 है वो क्या हो जाएगा x प्लस a, बस थीटा की जगह वहाँ थीटा माइनस फाइव है और तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ऐसे ही y2 क्या हो जाएगा y प्लस a साइन थीटा माइनस फाइव। आई होप यहाँ तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। सो दीज x1 y1 is the coordinates of center of mass of AB and x2 y2 is coordinate of center of mass of G2, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, चलो ठीक है। अब मैं गया सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड्स इज गिवन एज एप्सिलॉन कॉमा नीटा और एप्सिलॉन कैन बी, अच्छा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से भी कैसे दैट एप्सिलॉन विल बी m x1 प्लस m x2 डिवाइड बाई 2m, ये होगा। ऐसे नीटा क्या हो जाएगा m y1 प्लस m y2 डिवाइड बाई 2m, सो बेसिकली दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। तो अगर देखो x1 हमारे पास क्या है ना x2 हमारे पास क्या है, दोनों का सम कैसा है, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, so x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज 2x बाई 2 इज x प्लस a cos थीटा माइनस फाइव प्लस cos थीटा प्लस फाइव, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया एप्सिलॉन। ऐसे नीटा क्या हो जाएगा y प्लस ये आ गया कॉमन साइन थीटा प्लस फाइव प्लस साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब इसमें सी डी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टाइम्स ये क्या आएगा 2 कोस ए, भाई क्या होता है कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, दोनों को प्लस बाई 2 करें थीटा एंड माइनस करेंगे तो फाइव। ऐसे नीटा क्या आ जाएगा y प्लस ए, इसमें साइन सी प्लस साइन डी क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी दैट इज कोस फाइव। तो ये हो गया एप्सिलॉन नीटा। सो दीज आर द दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मीन्स दोनों रोड का जो है कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इज दिस। अब काइनेटिक एनर्जी लिखने में कोई ज़्यादा इश्यू होगा नहीं हमें। अच्छा देखो अगर इसको सेंटर ऑफ मास ऑफ जो रोड इंडिविजुअल रोड है उनके टर्म में किया जाए, अगर देखो ये x है, x को वी कैन रिप्लेस बाय दिस x2 माइनस a cos थीटा, देखो यहाँ पे देखो x2 या x1, या ऐसा कर सकते हैं ये जो x है x1 y1 x2 y2 को वी कैन राइट इन द टर्म्स ऑफ दिस एप्सिलॉन नीटा। ये जो x y हमने अपनी तरफ से एज्यूम किए उनको हटा सकते हैं हम। यहाँ से देखो x की जगह वी कैन राइट एप्सिलॉन माइनस a cos थीटा cos फाइव। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं x1 कैन बी रिटन एज x की जगह वी कैन राइट एप्सिलॉन माइनस a cos थीटा cos फाइव प्लस a cos थीटा प्लस फाइव,
ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो एप्सिलॉन, देखो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, सो दिस इज एप्सिलॉन, प्लस से प्लस गया ए साइन थीटा साइन फाई, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज x1। ऐसे ही x2 क्या हो जाएगा, x प्लस ए कोस थीटा माइनस फाई, x की जगह वी कैन पुट दिस एप्सिलॉन माइनस a cos theta cos phi. So this is basically epsilon a cos theta cos phi plus sin theta sin phi, ये हो गया x2। ठीक है। अगर ऐसे ही y1 की बात की जाए, सो y1 क्या हो जाएगा, y1 विल बी y प्लस, सो y यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग निटा माइनस a sin theta cos phi प्लस a sin theta प्लस phi। अब देखो sin theta cos phi से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज निटा प्लस a cos theta sin phi। ठीक है, दिस इज y1। ऐसे ही y2 वी कैन राइट, y2 क्या होगा, y वेयर इज y इज दिस निटा माइनस a sin थीटा cos phi प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 y प्लस a sin थीटा माइनस phi। सो दिस इज अगेन निटा a sin थीटा cos phi तो कैंसिल हो गया, सो प्लस या माइनस आएगा, माइनस a cos थीटा sin phi, दिस इज y2। ठीक है, बस अभी ये वैल्यूज हमें काम आएगी बस, एंड वी आर डन। तो अभी ये वैल्यूज रख दी जाए, हमारे पास क्या आया, देखो x1 आया हमारे पास एप्सिलॉन माइनस a sin थीटा sin phi, x2 आया हमारे पास एप्सिलॉन प्लस a sin थीटा sin phi, y1 आया हमारे पास नीटा माइनस a sin थीटा cos phi, एंड y2 आया हमारे पास नीटा माइनस y2 is नीटा माइनस a cos theta sin phi। ओके, सम देखो y1 is from here we can say y1 yeah, y1 is y plus a sin theta plus phi। ठीक है, sin theta plus phi। और यहाँ पे जो है y की वैल्यू वी कैन पुट फ्रॉम हियर नीटा माइनस a sin theta cos phi ना, a sin theta cos phi प्लस ये किया है यहाँ, सो दिस विल बी प्लस बिकॉज a sin theta cos phi माइनस ही होगा ये। ठीक है, एंड y1 क्या है, y1 इज वेयर इज y1, y प्लस a sin थीटा प्लस phi, हाँ, और ये नीटा माइनस a cos y की वैल्यू वी कैन पुट नीटा माइनस sin थीटा cos phi। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, नीटा प्लस a cos थीटा sin phi, सो y1 इज sin थीटा इज ऑन a cos थीटा sin phi, a cos थीटा sin phi, y1 इज दिस। तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो y1 इज नीटा प्लस a cos थीटा sin phi। बस ये आ गया हमारे पास, अब तो ये आसान है। अब देखो नाउ व्हाट वी कैन डू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या होगी, दिस विल बी 1/2, वी नो दैट दिस m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, दिस इज फॉर रोड 1। ऐसे ही सेम चीज आएगी फॉर रोड 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, अच्छा मास दोनों का सेम है तो 1/2 m, दिस इज रोड v1 जो है उस उसके सेंटर मास का स्क्वायर प्लस v2 के सेंटर मास का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस टाइप से रोड से ये दोनों। तो देखो आई क्या होता है, सेंट्रो मास के अबाउट होता है, सो इस रोड का सेंट्रो मास के अबाउट, जो कोई भी रोड है उसका मिड पॉइंट उसका सेंट्रो मास होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² है, एल यहाँ पे 2 है, तो m2a² है, दैट इज ma² 3। ठीक है, सो आई दोनों के लिए ma² 3 है,
सो एम ए स्क्वायर बाई 3 आई तो ऐसे हो गया, और ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ओ प्रोड 1 एंड दिस इज ओ प्रोड 2। आई होप यहाँ तक समझ में आता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 1/2 एम v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस दिस इज 1/6 एम ए स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है एंड वी आर डन। अब देखो v1 क्या है भाई, v1 इज नथिंग बट v1 स्क्वायर इज नथिंग बट x1 के डॉट का स्क्वायर प्लस y1 के डॉट का स्क्वायर। v1 क्या है बेसिकली जो r1 होगा इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ मास के, ये x1 x2 x y1 y2 दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज x1 ik प्लस y1 jk। तो अगर r1 डॉट करेंगे तो क्या आएगा, x1 डॉट ik प्लस y1 डॉट jk। तो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अगर इसका वेलोसिटी हो गया ये dr1 ओवर dt के मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, डॉट तो है ही। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 m, हाँ दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। So this is x1 डॉट का स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर, दिस इज फॉर v1 स्क्वायर। सिमिलरली फॉर v2 क्या आएगा, x2 डॉट का स्क्वायर प्लस y2 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m a स्क्वायर। अब देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओमेगा 1 देखो, ओमेगा 1 जो है रोड 1 है, ये रोड 1 हमने बोल रखी है। तो इसका जो है ओमेगा 1 क्या है, g1 इज x1 को y1, g1 ये है देखो। इसका मतलब ओमेगा 1 इज नथिंग बट ओमेगा 1 इज डी ओवर डी टी ऑफ थीटा माइनस फाइव। जिस रेट से थीटा माइनस फाइव चेंज हो रहा है दैट इज द रोटेशन रेट ऑफ दिस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ऐसे ओमेगा 2 है g2 वाला, दैट इज दिस ओमेगा 2 इज नथिंग बट डी ओवर डी टी थीटा प्लस फाइव। आई होप ये समझ में आता है। अगर ये समझ में आता है तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो ओमेगा 1 तो हो गया हमारे पास थीटा माइनस फाइव डी ओवर डी टी, तो डॉट लिख सकते हैं प्लस थीटा प्लस फाइव के डॉट का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए 1/2 m। अब x1 डॉट y1 डॉट का स्क्वायर, देखो x1 डॉट क्या है, ये जो है ओके। सो बेसिकली इसको हमें फिर लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन प्लस a sin थीटा sin फाइव। x1 इज एप्सिलॉन प्लस a sin थीटा sin फाइव, ठीक है, and x2 is epsilon minus a sin theta sin phi, y1 is neta, y1 y2 is neta, y1 is x1 is minus and x2 is plus, ऐसे y1 is neta plus a cos theta sin phi, y1 is plus a cos theta sin phi माइनस a cos theta sin phi। प्लस माइनस सही होने चाहिए। x1 में क्या है, x1 में माइनस है एंड y1 में प्लस है। ओके, सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। बस अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है हमें। ओके, सो x1 डॉट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन डॉट माइनस a साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा, थीटा डॉट साइन फाई ऐसे ही रखेंगे, माइनस a साइन थीटा को ऐसे रखेंगे, साइन फाई का करेंगे तो कोस फाई फाई डॉट, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे x1 x2 डॉट करेंगे तो एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट यहाँ पे प्लस है, तो दिस विल बी एप्सिलॉन डॉट प्लस a cos थीटा sin फाई थीटा डॉट प्लस a sin थीटा cos फाई फाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है। ओके, प्लस अब y1 का देखेंगे तो ये आ गया नीटा डॉट प्लस a cos थीटा ऐसे ही रख लेते हैं, साइन फाई का करेंगे, अच्छा cos थीटा का ही कर लेते हैं चलो। अगर cos थीटा का करेंगे तो माइनस a साइन थीटा थीटा डॉट साइन फाई ऐसे रहेगा थीटा डॉट प्लस a cos थीटा ऐसे रखते हैं, साइन फाई का करेंगे तो cos फाई फाई डॉट, ठीक है, इसका स्क्वायर। और आगे वाले में जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देना है, नीटा डॉट प्लस a साइन थीटा साइन फाई थीटा डॉट माइनस a cos थीटा
कोस फाइव फाइव डॉट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई ये क्या है, दिस इज नॉट 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 6, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोल्व किया जाए अब इस वाले पार्ट को, तो 1/6 ma²। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा ट्वाइस थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस फाइव डॉट का स्क्वायर, ये हो गया ये, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस, ओके, सो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ गई, 1/2 m। अब देखो इसमें देखो ये एस टाइप है, अगर यहाँ माइनस कॉमन लिया जाए तो दिस इज लाइक a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म है, और दूसरे वाले में क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो इसमें इसका क्या आएगा रिजल्ट, a² प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका ट्वाइस ये होगा, क्योंकि जो 2a इंटू बी प्लस सी और 2a इंटू बी प्लस सी दैट टर्म विल कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो इसमें क्या आएगा ये, दिस इज a मीन्स ये इसका स्क्वायर और b मीन्स ये a कोस थीटा साइन फाइव थीटा डॉट प्लस a साइन थीटा कोस फाइव फाइव डॉट, ये इसका हो गया स्क्वायर और इसका ट्वाइस, ठीक है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, इसमें भी ट्वाइस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम ही टर्म है, यहाँ प्लस है माइनस है, तो दोनों में से यहाँ दो ले लेते हैं बाहर, तो ये हो गया प्लस नीटा डॉट स्क्वायर प्लस a साइन थीटा साइन फाइव थीटा डॉट माइनस a कोस थीटा कोस फाइव फाइव डॉट का स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अब देखते हैं, ओके, सो दिस इज, अच्छा इसमें ये टर्म भी है 1/6 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 ma² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब देखो इसमें एप्सिलॉन डॉट का स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें देखो इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा, सम करना है दोनों का, तो इसमें देखो साइन फाइव दोनों में कॉमन है, ए थीटा डॉट भी कॉमन है, ए थीटा डॉट एंड साइन फाइव, इसका स्क्वायर तो आ गया कॉमन, और अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो गया 1। सिमिलरली इधर स्क्वायर करेंगे, इसमें कॉमन है ए कोस फाइव एंड फाइव डॉट, इसका स्क्वायर तो है कॉमन, और अंदर वही साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2ab ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो दिस प्लस 1/3 ma² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाइव डॉट स्क्वायर, तो यहाँ से भी है t इक्वल्स टू m एप्सिलॉन डॉट स्क्वायर प्लस ये नीटा डॉट स्क्वायर तो है, नीटा डॉट स्क्वायर प्लस m a², चलो बाहर ले लेते हैं इसमें से, तो ये अंदर क्या आएगा, थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस फाइव डॉट स्क्वायर, दिस इज डॉट कोस स्क्वायर फाइव प्लस m² बाहर ले लिया, सो 1/3 थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 1/3 फाइव डॉट का स्क्वायर, ठीक है, तो यही प्रूव कराया, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, कैलकुलेशंस बहुत है इसमें, देखो इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें लेग्रांजेस इक्वेशन हमें पूछी हुई है, लेग्रांजेस इक्वेशंस, एंड इट इज गिवन कि जो एक्स डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट ए है जहाँ पे दोनों रोड हिंज्ड है, उसमें एक्स डायरेक्शन में एक्स फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में वाई फोर्स लग रहा है एट पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई एज्यूम किया था, वेयर एक्स वाज व्हाट, एप्सिलॉन प्लस ए साइन थीटा साइन फाइव, और व्हाट वाज इट, साइन थीटा या दिस वाज एक्स वाज ए कोस थीटा कोस फाइव, ए कोस थीटा कोस फाइव, a cos theta cos phi, and y was neta a sin theta cos phi. Okay, so from here this was neta, in fact this was neta is equals to x plus this, ठीक है, so यहाँ आएगा माइनस,
और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, बिकॉज नीटा इज एक्स प्लस दिस एक्सप्रेशन, राइट, या एप्सिलॉन इज एक्स प्लस दिस एंड नीटा इज वाई प्लस दिस, तो हमें एक्स टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस दिस, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। अब तो हमारे पास एक्स वाई ये हो गया। अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट डी आर बोला सा है तो डी आर क्या होगा, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के, ये होगा, ठीक है। और वी कैन से कि एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो देखो एफ डॉट डी आर अगर कैसा है तो क्या होगा, एफ तो कांस्टेंट है, तो अगर वर्क की बात की जाए तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ को बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स और जो एक्स कंपोनेंट है डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन पर जो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है वो एक्स गिवन है, दैट इज कांस्टेंट डी एक्स, प्लस एफ वाई कॉम्पोनेंट वाई गिवन है, दैट इज कांस्टेंट, सो दिस वाई कैन बी टेकन आउट, ठीक है। अब देखो डी एक्स और डी वाई, यहाँ पे देखो दिस इज सिंपली एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू स्मॉल वाई, और प्लस हम कांस्टेंट सी, लेट अस राइट इट। तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स की जगह क्या है देखो, ये एप्सिलॉन माइनस ए कोस थीटा कोस फाई प्लस वाई वाई, और स्मॉल वाई की जगह क्या है, निकटा माइनस ए साइन थीटा कोस फाई। सो दिस इज द वर्क, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ दिस, भाई जो भी टोटल वर्क है उसका माइनस पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ दैट होती है। डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन, बट डेल्टा के प्लस डेल्टा पी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और चेंज इन के एंड चेंज इन पी दोनों का सम जीरो होगा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट माइनस डेल्टा पी इज डब्ल्यू, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल इज डब्ल्यू, सो वी क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्चुअली, सो दिस इज माइनस एक्स, ये जो है एप्सिलॉन ए कोस थीटा कोस फाई प्लस या माइनस ही हो गया, ये भी माइनस वाई निकटा माइनस ए साइन थीटा कोस फाई। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई, और वी हैव टी आल्सो, तो लेग्रांज लिख सकते हैं टी माइनस वी, और टी क्या था एम एप्सिलॉन डॉट का स्क्वायर प्लस निकटा डॉट का स्क्वायर प्लस क्या है इसका एक्सप्रेशन, एम ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई डॉट कोस स्क्वायर फाई, ओके, एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस फाई डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस थीटा डॉट स्क्वायर बाई 3 प्लस फाई डॉट स्क्वायर बाई 3। ये हमारे पास टी है माइनस वी, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स टाइम्स एप्सिलॉन माइनस ए कोस थीटा कोस फाई प्लस वाई टाइम्स निकटा माइनस ए साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, कैलकुलेशन है इसमें, ओके, थीटा डॉट फाई डॉट, बस ये हो गया। अब लेग्रांजेज इक्वेशन क्या होगी, लेग्रांजेज इक्वेशंस यही हमें लिखनी है, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू एल्फा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू एल्फा इक्वल्स टू जीरो बिकॉज सिस्टम इज कंजर्वेटिव, ठीक है। अब देखो अगर Q1 को भी टेक एक्स एप्सिलॉन, हमारे पास देखो यहाँ पे Q1 इज एप्सिलॉन, Q2 इज नीटा, Q3 इज थीटा एंड Q4 इज फाई, ये चार बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दीज आर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4 ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, ठीक है। तो अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे लेग्रांज इक्वेशन तो क्या आएगा, डेल आर ओवर डेल साई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल साई इज इक्वल टू जीरो, तो डी ओवर डी टी, इसका करेंगे तो सिर्फ साई डॉट यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे साई है, साई डॉट नहीं है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये एम टाइम्स 2 साई डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल साई, तो देखो डेल साई यहाँ पे कहीं नहीं है पर यहाँ पे है, सो दिस इज माइनस एक्स टाइम्स डेल साई का करेंगे तो 1 हो गया ये, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। So from this what we can say that 2m epsilon double dot is equals to x. So this is the first Lagrange's equation। ऐसे ही सेकंड क्या आएगी,
सेकंड में देखो एकदम सिमेट्री है, यहाँ एप्सिलॉन है यहाँ नीटा है, तो ये हो जाएगी 2m नीटा डॉट इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, दिस विल बी द सेकंड। अब थर्ड है क्या, थीटा या फाई के कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। अगर थीटा के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाए डी और डी थीटा डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, तो देखो थीटा डॉट यहाँ पे भी है और थीटा डॉट यहाँ पे भी है और कहीं नहीं है, तो यहाँ से तो क्या आएगा देखो, थीटा डॉट का हो गया 2 थीटा डॉट साइन स्क्वायर फाई ऐसा का ऐसा, और थीटा डॉट यहाँ पे भी हो गया 2 थीटा डॉट डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो गया, और तो कहीं है नहीं इसमें, और ऑफ कोर्स एम ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई है इसमें इंटू एम ए स्क्वायर माइनस डेल एल और डेल थीटा। तो थीटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। सो माइनस ओके, सो द एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो ये हो गया ए प्लस साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, कोस फाई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस वाई ए टाइम्स कोस थीटा कोस फाई, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द थर्ड लैग्रांजेस इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें देखो अभी इसमें और कुछ नहीं कर सकते, इसको यहीं छोड़ देंगे हम, दिस इज थर्ड। ठीक है, क्योंकि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा और फाई डॉट दोनों पे फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सो वी इट इज बेटर कि इसको यहीं पे छोड़ा जाए। फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी, डी ओवर डी टी डेल एल और डेल फाई डॉट, देखो फाई डॉट यहाँ पे है तो एम ए स्क्वायर तो रहेगा ही मल्टीप्लीकेशन में, फाई डॉट क्या आएगा 2 फाई डॉट कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 फाई डॉट 3। अब माइनस डी डेल एल और डेल फाई, देखो फाई डॉट तो सिर्फ ये और ये था, तो ये दोनों हमने टेक केयर कर लिया है, दिस एंड दिस। ठीक है, अब फाई जो है फाई फाई यहाँ पे भी है, फाई यहाँ पे भी है और इधर तो है ही, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर फाई का टू फाई करेंगे तो साइन टू फाई, कोस स्क्वायर फाई का माइनस साइन टू फाई, और ये ऐसे कैसे रहेंगे टर्म, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज माइनस डेल एल और डेल फाई, तो एम ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस फाई डॉट स्क्वायर इंटू साइन टू फाई। ठीक है, ये पार्ट हो गया, और अभी बचे हैं टर्म्स एक्स और वाई के जो है फोर्स जो पोटेंशियल वाले टर्म है वो तो बचे, माइनस डेल फाई करेंगे तो देखो यहाँ पे फाई है, इसका प्लस साइन फाई हो जाएगा, यहाँ पे फाई है इसका प्लस साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, और वाई तो रहेगा इधर एक्स, सो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई, और ये हो गया प्लस, सो ए कोस थीटा साइन फाई। ठीक है, ऐसे ही माइनस वाई, और यहाँ से हो गया हमारे पास प्लस हो गया, ये भी प्लस साइन फाई वाई ए साइन थीटा साइन फाई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी यहीं रखा जाए, तो यही है फोर्थ इक्वेशन हो गई। सो दीज आर द 4 लैग्रांजेस इक्वेशंस। आई होप ये समझ में आता है। ठीक।